छोटे से शहर का लड़का था। उसका गांव शांत था, जिंदगी सीधी थी और सपने बहुत बड़े नहीं थे। बस इतना चाहता था कि पढ़ लिख कर कुछ ठीक ठाक कर ले ताकि घर वालों पर बोझ न बने। जब उसे दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन मिला तो पूरे घर में खुशी थी। आदित्य पहली बार अपने गांव से इतना दूर जा रहा था और दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसका कमरा छोटा था। खिड़की से बाहर देखने पर बस इमारतें दिखती थीं। न वो सुकून था, न वो शांति जो उसके गांव में थी। शुरू में उसे सब नया लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि पढ़ाई यहाँ आसान नहीं है। कॉलेज की क्लासेस में उसे समझ तो आता था, लेकिन उसे लगता था कि वो पीछे रह रहा है। यही सोचकर उसने ट्यूशन ढूंढने का फैसला किया। कई जगह पूछने के बाद उसे एक ट्यूशन के बारे में पता चला, शर्मा ट्यूशन अकादमी। नाम सुनकर कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जब उसने पता देखा तो थोड़ी देर के लिए रुक गया। एक पुरानी संकरी गली जहां ज्यादा आवाज नहीं रहती। फिर भी उसने सोचा पढ़ाई के लिए जगह मायने नहीं रखती, और शाम को पहली बार वहां जाने निकल पड़ा। गली में घुसते ही आदित्य को अजीब सा एहसास हुआ। आसपास के घर पुराने थे, कुछ के दरवाजे बंद थे और कुछ पर जंग लगे ताले लटके हुए थे। गली के आखिर में एक पुरानी सी बिल्डिंग खड़ी थी। उसी पर ट्यूशन का बोर्ड लगा था, लेकिन वो बोर्ड भी काफी पुराना और धुंधला हो चुका था। जैसे ही आदित्य उस बिल्डिंग के पास पहुंचा, अचानक दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। एक साथ कई कुत्ते भौंक रहे थे। अजीब बात यह थी कि वो आदित्य को देखकर नहीं, बल्कि सीधा उस बिल्डिंग की तरफ मुंह करके भौंक रहे थे। आदित्य कुछ पल के लिए रुक गया। दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया और अंदर चला गया। अंदर का माहौल ठंडा और शांत था। न बहुत रोशनी, न पूरा अंधेरा। दीवारों पर पुराने सर्टिफिकेट लगे थे, जिनकी तारीखें आदित्य ने ध्यान से नहीं देखी। सीढ़ियां चढ़ते समय उसके कदमों की आवाज उसे खुद भारी लग रही थी। क्लासरूम खुला हुआ था। अंदर कुछ बच्चे पहले से बैठे थे, सब बिल्कुल चुप। कोई बात नहीं, कोई हंसी नहीं। आदित्य के अंदर आते ही कुछ बच्चों ने उसकी तरफ देखा और फिर नजरें नीचे कर ली। उनके चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। तभी क्लास में टीचर आए। उनका नाम था अमित सर। पहली नजर में अमित सर बिल्कुल नॉर्मल इंसान लग रहे थे। सादा पहनावा, चश्मा, शांत चेहरा। उन्होंने बिना ज्यादा बोले पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन कमरे में साफ गूंज रही थी। वो ज्यादा हिलते नहीं थे, बस खड़े होकर पढ़ाते रहते थे। आदित्य को लगा कि शायद वो बहुत सख्त और डिसिप्लिन वाले टीचर हैं। दिन बीतते गए। आदित्य रोज ट्यूशन आने लगा, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अजीब लगता। कभी कोई बच्चा कम दिखता, कभी कोई सीट खाली रहती। कोई सवाल नहीं करता। अमित सर कभी छुट्टी की बात नहीं करते, कभी टाइम नहीं बताते। आदित्य को क्लास के अंदर बैठकर समय का अंदाजा ही नहीं रहता। उसे लगता कि बस थोड़ी देर हुई है, लेकिन बाहर निकलते ही अंधेरा हो जाता था। धीरे धीरे आदित्य के अंदर डर बैठने लगा। उसे सपनों में भी वही क्लासरूम दिखने लगा, वही बेंच, वही बोर्ड और सामने खड़े अमित सर। एक दिन उसने तय किया कि अब वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन उसी शाम अमित सर ने पहली बार उसे रोका। उनकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, उसमें अजीब सी ठंडक थी। आदित्य रुका और पलटकर देखा। अमित सर उसके सामने खड़े थे, बहुत पास। अब उनका चेहरा थोड़ा बदल चुका था। आंखें ज्यादा खुली हुई थी, होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर वो धीरे धीरे हंसने लगे। वो हंसी इंसानी नहीं थी, खिंची हुई, भारी और डर पैदा करने वाली। आदित्य पीछे हटने लगा। उसी पल उसने देखा कि अमित सर का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। आंखें गहरी होती जा रही थी, मुस्कान टेढ़ी हो रही थी और चेहरा इंसान से कुछ और बनता जा रहा था। कमरे की रोशनी हल्की होने लगी। बच्चे एक साथ अपनी कुर्सियों पर झुक गए। अमित सर की हंसी अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। आदित्य ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो भागा, सीढ़ियों की तरफ गया, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी क्लासरूम में ले आया। बोर्ड पर अपने आप पुराने साल और नाम लिखने लगे। तब आदित्य को समझ आया कि ये ट्यूशन अकादमी सालों पहले बंद हो चुकी थी। बाहर से फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई।
इस बार पहले से ज्यादा तेज। आदित्य चीखा, मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज उसी कमरे में दब कर रह गई। अमित सर अब पूरी तरह बदल चुके थे। इंसानी शरीर था, लेकिन चेहरा किसी और ही दुनिया का था। उनकी हंसी आखिरी बार गूंजी और लाइट बंद हो गई। अगले दिन गली वैसी ही थी, पुरानी, शांत और सुनसान। आदित्य कभी वापस नहीं आया, और कहते हैं आज भी अगर कोई लड़का उस गली में पढ़ाई की उम्मीद लेकर जाता है तो अंदर से एक अजीब हंसी सुनाई देती है और अमित सर फिर से किसी को रोक लेते हैं।